सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को। एंड 2 दिन क्लास नहीं ले पाया भाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। ठीक है, वैक्सीनेशन लगवाई थी, करवाया था, वैक्सीन लगवाई थी, तो उसके आफ्टर इफेक्ट से। बट अब से क्लासेस नॉर्मल चलेंगी। एंड कोई विलंब, कोई देरी आपको नहीं देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। ऑर्डर रैंकिंग आज हम लोग कंप्लीट करने की कगार पे आ चुके हैं। काफी हद तक मैंने आप लोगों को काफी बातें समझाई हैं, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने उन बातों को सीरियसली लिया होगा, उन पर क्वेश्चंस देखे होंगे। ठीक है, सॉल्व वॉल्व भी किया होगा भैया। और कहीं कोई दिक्कत दिक्कत आ रही हो तो तुम मुझसे पूछोगे भी। टेलीग्राम जिन लोगों ने ऐड नहीं किया, ऐड कर लो, मानस मिश्रा @study close। हालांकि मैं कमेंट में, अब मैं खुद ही अपना लिंक आप लोगों को दे दूंगा कमेंट में। ठीक है, तो वहां से भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो स्टडी क्लोज पर आप सभी का स्वागत है भाई। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। हम लोग रीजनिंग कवर अप करेंगे। एंड ये लेक्चर बनाया जा रहा है मेरे द्वारा, मेरा नाम है मानस मिश्रा। सो बहुत आकर्षक कोर्स आपके सामने आ चुके हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स 2022 31 दिसंबर तक की इसकी वैलिडिटी है। एनसीईआरटी का पॉलिटी और करंट अफेयर्स आपका, एनसीईआरटी हिस्ट्री, एंड अगेन आपका फाउंडेशन कोर्स। सो आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है स्टडी ग्लोस ऐप को, और नहीं कर रखा है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इंटरचेंज केस या अदला बदली करना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था याद करो। मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया शिफ्टिंग केस क्या होता है। शिफ्टिंग केस की कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग। ठीक है, इसी तरीके से आज हम समझेंगे कि ये अपना इंटरचेंज क्या होता है ना, आपस में अदला बदली करना क्या होता है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि अभी आप देखते ही समझ जाओगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो चलो भैया हेडिंग डालो, इंटरचेंज। देखो, पूरा ऑर्डर रैंकिंग मैंने अपने हाथ से लिख लिख करके तुमको सिखाया है, बिल्कुल बच्चों की तरीके से, तो इसको भूलना नहीं है तुमको। ठीक है, प्लेलिस्ट अपडेटेड रहती है, आप लोग पता नहीं देखते क्यों नहीं हो, एक बार देखो उसको ध्यान से जाकर के, वो डेली अपडेट होती है। एंड कहीं पर कोई भी समस्या है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, मैं उस 100% निवारण करने की प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं का। तो इंटरचेंज मतलब आपस में अदला बदली करना। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट तक आ जाओगे, है ना। क्वेश्चन से आप किस पर आ जाओगे? कॉन्सेप्ट तक आ जाओगे। कैसे आओगे वो मैं बताता हूं अभी आपको। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक बात ये देखी है, अभी हम लोगों ने सिर्फ नाम सुना इंटरचेंज करना। मन में सवाल सबसे पहले ये आता है कि कैसे ये इंटरचेंज करना शिफ्टिंग से अलग है। तो देखो भैया, जैसे मान लो मैं एक फिगर तुम्हारे सामने बनाता हूँ। यहाँ पे बैठा है राम, यहाँ पर बैठा है ए, यहाँ पर बैठा है बी, यहाँ पर बैठा है सी, ये 2 जगह खाली है, यहाँ पर बैठा है डी, और यहाँ पर बैठा है ई, और फिर ये एक जगह खाली है। अब राम को यहाँ बैठने का मन नहीं है। ठीक है, तो राम ने क्या किया कि अपने आप को उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब राम कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो ये चीज मतलब उसने ये जगह छोड़ दी और ये जगह पकड़ ली। तो इस चीज को अब हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये है आपका शिफ्टिंग का केस। ठीक है, इस बात को हम नाम देंगे, ये केस कौन सा है? आपका शिफ्टिंग का केस है। लेकिन इंटरचेंज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? देखो, इंटरचेंज कैसे अलग होता है। इंटरचेंज में क्या होता है कि राम को क्या करना है, इंटर मतलब जब दो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर राम बैठा है, अब राम को अपनी जगह बदलनी है। लेकिन राम को ये खाली जगह से कोई मतलब नहीं है, इस जगह पे राम को नहीं आना है। राम को मान लो ई की जगह बहुत भाग गई, तो अब वो ई से कहेगा यार एक काम करो, तुम ना मुझको मेरी जगह पर आने दो, और तुम मेरी जगह ले लो, मतलब तुम मुझको अपनी जगह पर आने दो और तुम मेरी जगह ले लो। तो जब भी ऐसा कुछ हो तुम्हारे सामने कि राम ई की जगह ले ले, ई राम की जगह ले ले, तो उस केस में ये मानना भैया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो रहा है इंटरचेंज, यानी दो लोगों ने सर्वसहमति से अपनी जगह बदल ली, इंटरचेंज कर लिया। ठीक, तो अब तो हमें ये बात समझ में आ गई कि इंटरचेंज जो है वो शिफ्टिंग से अलग कैसे है।
लेकिन शिफ्टिंग में एक बात होती थी, क्या बात होती थी शिफ्टिंग में? बात ये होती थी कि शिफ्टिंग जो था वो नॉर्मल केस को ज्यादा बढ़ावा देता था, ओवरलैपिंग के कॉन्सिक्वेंसेज हमको बड़े कम देखने को मिलते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, इंटरचेंज में, तो इंटरचेंज में नॉर्मल के भी केस बनते हैं, इंटरचेंज में ओवरलैपिंग के भी केस बनते हैं। सवाल ये उठता है कि इसको पता कैसे करोगे कि ये नॉर्मल है कि ओवरलैपिंग है? तो इसी की एक ट्रिक आज तुम्हें बताऊंगा। ट्रिक तो नहीं है, हाँ कॉन्सेप्ट जरूर है, और वो कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस के ऊपर है। तो उसी के ऊपर आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। तो चलो भाई देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग लिखते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर है समझ लो, क्वेश्चन नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं खुद को हटा दूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मैं जब लिखूंगा तो मैं दिखूंगा या नहीं, मतलब क्वेश्चन आपको दिखेगा या नहीं। सो क्वेश्चन मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 29th while B from right hand is 48। तो ये लाइन से तो यार अब तुम लोग बहुत ज्यादा वाकिफ हो चुके होगे, क्योंकि तुमको ये लाइन दिखाई सुनाई अब डेली ही देती होगी। केस 2 से लेके 3 से लेके 4 तक में हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन बाय डूइंग सो, मतलब अगर ए और बी ने आपस में अपनी जगह बदल ली तो ऐसा करते ही, अब यहां पर मैं थोड़ी सी बात रोक दूंगा, मतलब एक दो चार शब्द और लिखूंगा फिर रोक दूंगा। देन बाय डूइंग सो पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड बिकम्स, पता नहीं, ठीक, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी देखो इधर, फाइंड टोटल पर्सन सिटिंग इन अ रो। आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब अपने को पता नहीं भैया कि केस जो है वो नॉर्मल बनेगा कि ओवरलैपिंग बनेगा, तो मैं तुमको अब यहाँ पे पकड़ना सिखाता हूँ, चीजों को समझो। केस नॉर्मल बनेगा कि ओवरलैप बनेगा, कैसे पता करेंगे ये समझो। तो देखो भैया इधर कैसे पता करेंगे। तुम्हारे सामने यहां पर लिखा हुआ है क्या, कि ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है 29, बी की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है 40। ठीक है, तो हम एक बार नॉर्मल ले लेते हैं। ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है तो पता चला 29 है, बी की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है तो पता चला 40 है। एक बार हम इसको ओवरलैप में ले लेते हैं। ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है 29 है, बी की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है 40 है। ठीक, अब ट्विस्ट आएगा, क्या आएगा देखो इधर। अगर ए और बी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, माने बी यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया, तो अब उसकी नई पोजीशन क्या बनेगी लेफ्ट हैंड से? तो ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी तक बी कहां पर था, यहां पर था, और इतने की वैल्यू कितनी दे रखी थी तुमको, 29 दे रखी थी। सुनना ध्यान से, ठीक है? अभी तक क्या हो रहा था, मैं दिखूंगा नहीं दिखूंगा, चलो हटाई देता हूँ। हाँ, अभी तक क्या हो रहा था कि ए की पोजीशन जो थी वो कितनी थी लेफ्ट हैंड से, 29 थी। अब नॉर्मल केस में ए क्या कर रहा है यार, अपनी पोजीशन से दूर जा रहा है। क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। यानी अगर ये केस नॉर्मल होगा तो अब ए की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। क्या होगा, ए की वैल्यू को ज्यादा होना पड़ेगा। हाँ या ना? तुम खुद देखो भैया, अभी ए सिर्फ इतनी दूरी कवर कर रहा तो 29 है, अब ए देखो क्या किया, उछाल मार करके कितना दूर पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए की लेफ्ट हैंड की वैल्यू पुरानी पोजीशन से ज्यादा आएगी तो नॉर्मल केस बनेगा। बनेगा कि नहीं? अच्छा, अब यहां पर देखो, ए कहां पर था, यहां पर था, और ए उछाल मार करके अब कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो अगर इतने की वैल्यू 29 थी तो इतने की वैल्यू तो 29 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब अब क्या होगा, ए की जो वैल्यू यहां पर आएगी वो क्या होगी, वो कम होगी।
पुरानी से। क्या बोला मैंने? ए की वैल्यू जो अब यहां पर आएगी वो क्या होगी, वो कम होगी पुरानी से। और मैं इसको भी इसी लैंग्वेज में ही लिख देता हूं कि ए की वैल्यू जो यहां पर आएगी वो ज्यादा होगी किससे, पुरानी से। जो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी किससे, पुरानी से। तो अब ईमानदारी से बताओ, कुछ कुछ तुमको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? मतलब अगर मैं यहां पे लिख दूं, अब देखो जरा, अब तुम बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लोगे चीजों को। अगर मान लो मैं यहां पर लिख दूं कि ए की नई वैल्यू बन गई 40, तो तुम देखोगे पुरानी 29 है, नई 40 है। यार नई वाली तो ज्यादा है पुरानी से, पक्का नॉर्मल केस बनना होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 18, तो तुम कहोगे यार पुरानी 29 है, नई 18 है, कम हो रही है। इसका मतलब पक्का केस बनना होगा किसका, ओवरलैपिंग का, हाँ या ना? तो इसका मतलब नोट बना करके मेरे साथ तुम यहां पर लिखो। तो ये पता नहीं ये लाइन कैसे आ रही है, अब इसको हटाने का टाइम ही नहीं मेरे पास। लिखो, जब किसी व्यक्ति की नई पोजीशन उसके पुराने पोजीशन से, ध्यान लिख लो इस चीज को, ठीक है, ये मिलेगा नहीं तुमको किसी किताब में। उसकी पुरानी पोजीशन से ज्यादा हो तो नॉर्मल केस बनेगा। ये सिर्फ इंटरचेंज की बात बता रहा हूं। और जब किसी व्यक्ति की नई पोजीशन उसके पुराने पोजीशन से कम आए तो ओवरलैप केस बनेगा। इसको लिखो, मेरे साथ तीन चार सवाल करो, और ऑर्डर रैंकिंग का किस्सा आज ही खत्म करो। ये नोट बना करके लिखो, और कोई समस्या हो यहां तक तो बताओ। कब नॉर्मल केस बनेगा, कब ओवरलैपिंग केस बनेगा, मैंने तुम्हें बता दिया। 1 मिनट का मुझे समय दे दो और इसको लिखो। तो यहां तक की बात समझ में आ गई कि भैया अगर नई पोजीशन बड़ी है तो नॉर्मल, नई पोजीशन छोटी है तो ओवरलैप। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका और है कि जो बड़ी होता है वो नॉर्मल होता है, मैक्सिमम, याद आया? जो छोटा होता है ओवरलैप होता है, मिनिमम, याद आया? वैसे भी याद कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे तुम वैसे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना? चलो, अभी तुम्हें सारे सिनेरियो में बता दूंगा। देखो, अभी मैं यहाँ पे नई वैल्यू जैसे ही लिखूंगा ना, मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग बता दोगे कि यहाँ पर बन क्या रहा है ना? और दूसरी बात ये समझो यहाँ पर कि अगर मान लो यहाँ पर नई वैल्यू मैं लिखूं और दूसरी पुरानी मान लो अगर किसी तरीके से तो सेम भी आ गई, तो उस केस में भी मैं तुमको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या तुम्हें करना है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? चलो लिखता हूं मैं यहाँ पे।
तो भैया मान कर चलो कि पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बिकम्स 39। अब बताओ क्या आंसर आएगा, सोचो जरा। हाँ, जितना मैंने तुम्हें दिया उसको एक बार सोचो, बनाओ, और बनाने के बाद अपना आंसर लिखो। उसके बाद मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, बताना क्या आंसर आएगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। अगर हम इसके करने पर आ जाएं तो हम ये देखेंगे कि ए का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना है, 29 है, बनाया। ए का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना है, 29 है। बी का स्थान, क्योंकि भैया ए का स्थान लेफ्ट हैंड से अब 39 हो रहा है, ऑब्वियसली हमको पहले से पता चल गया कौन सा केस बनेगा, यहाँ पर केस बनेगा नॉर्मल। ये हमको पहले से पता चल गया। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज होते हुए देखी है। बी का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना है, राइट हैंड से कितना है, तो बी का स्थान राइट हैंड से है 40th। ठीक, दोनों ने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया। यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ए का नया स्थान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39। होगा या नहीं होगा? तो अब हमसे टोटल पर्सन यहां पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? टोटल पर्सन। टोटल पर्सन मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक कितना हो गया, 39, और यहां से यहां तक कितना हो गया, 40th। -1 करना ना भूलना। 4 3 7, 79 में से एक घटाया, 78 हमारा आंसर आ गया। तो बताओ यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यही होता है कौन सा केस, ये होता है आपका ओवर, सॉरी, इंटरचेंज का केस। ठीक है, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिख करके आएगा इंटरचेंज क्या होता है। ठीक है, आज के उसमें अगर आपको भैया थोड़ी क्वालिटी मिले, कम ऊपर नीचे, आवाज थोड़ी ऊपर नीचे, तो मैं अत्यंत क्षमा चाहूंगा, क्योंकि तबीयत मेरी है खराब। बस क्योंकि समझ लो बहुत समय से ये चीजें डिले हो रही थी, इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो। लेकिन हाँ, कल से जहां तक है, क्योंकि अब धीरे धीरे मामला बेटर होता जा रहा है हेल्थ को रिलेटेड, तो कल से जो है बिल्कुल सेम अपने लेवल पे क्लासेस चलेंगी। अभी तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ, एंड इसका आंसर जरा खुद देने का प्रयास करना। हालांकि मैक्सिमम आंसर आप ही लोग सॉल्व करते हैं, मैं तो सिर्फ बताता हूँ सही है गलत है। ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 40th, while B from right hand is 37th if they both interchange their position, then by doing so then by doing so position of A, आपकी B ले लो, B becomes 20th from the right hand। फाइंड टोटल पर्सन। निकालो आंसर, बताओ क्या आएगा। इसका आंसर निकालो जरा, बताओ क्या आएगा। कि भाई अगर यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए का स्थान लेफ्ट हैंड से 40 है, बी का स्थान राइट हैंड से 37 है, और अगर वो दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को, तो बी का स्थान अब राइट हैंड से 20 हो जाएगा। तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या यथाशीघ्र संभव क्या हो सकती है, बताओ सर। देखो एक बात तो तुमको यहाँ पे देखते ही समझ में आ रही होगी, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि आपको दिख रहा होगा कि 40 37, ए है 40, बी है 37, और जो इंटरचेंज होने के बाद बी की नई पोजीशन बन रही है वो है राइट हैंड से कितना, 20, है या नहीं? वो राइट हैंड से कितना है, 20। तो पहले है 37, अब आ रहा है 20, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अब वैल्यू कम हो रही है। और अगर वैल्यू कम हो रही है तो ओवरलैपिंग का केस है, बना तो बस कुछ है ही। चलो सॉल्व करते हैं, बना दिया होगा अभी तक तुम लोगों ने। देखो यहाँ पे इतना तो हमको समझ में आ गया कि केस कौन सा है, केस ओवरलैपिंग का है। बनाना अब हम शुरू करते हैं। ए का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना है, ए का स्थान लेफ्ट हैंड से है 40,
बी का स्थान राइट हैंड से कितना है, तो बी का स्थान राइट हैंड से कितना है 37, 37 ही ना, हाँ। इंटरचेंज करते हैं, ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा। तो जो बी यहां से लेकर के यहां तक में 40 था, अब वो बी यहां से लेकर के यहां तक में कितना हो जाएगा, तो वो भी यहां से यहां तक में लेकर के हो जाएगा 20th। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, घबराना है नहीं। पुल की लंबाई नापनी है, यहां से यहां तक 40 है और यहां से यहां तक 20 है। तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, -1 जरूर करना, 59 हमारा आंसर हो जाएगा। पल्ली पड़ी ये चीज यहां तक या नहीं, ईमानदारी से बताओ, हाँ या ना, बोलो। और कमेंट तो तुम्हारी मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ चैट तुम्हारी मैं नहीं ले पाऊंगा लाइव, लेकिन हाँ कमेंट आप जो भी करोगे इसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा, ठीक है। तो यहां तक मामला क्लियर हुआ। अभी भी इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं और कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। चलो, तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। जैसे मान करके चलो, हम्म, ठीक, हाँ। चलो, ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 29th, while B from right end is 42nd. If they both interchange their position, then A becomes 28th from the left end. Find total person. बताओ क्या आंसर आएगा, टोटल पर्सन कितने आएंगे बताओ। बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया है, क्योंकि वो अब 29 पे था, ये अब 28 पे आ गया है। क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। देखो, यहां पर जो है वो बनना है 29। अच्छा, यहां पर जो बनना है वो कितना बनना है, वो बनना है 28। तो कम तो हो ही रहा है ना। तो जब कम हो रहा है तो इसका मतलब ओवरलैप बनेगा। बस बनाना शुरू कर दो, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्या आंसर निकालोगे इसका। देखो इधर ए का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना है, 29th है, बना दिया। बी का स्थान राइट हैंड से कितना है, 42nd है, बना दिया। दोनों लोग इंटरचेंज करते हैं, ए यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा। अब ए का स्थान कितना हो जाएगा, 28th हो जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक 28 और यहां से यहां तक 42, ये और ये जोड़ दो, टोटल इज इक्वल टू 28 प्लस 42 -1 जरूर करना। 8 2 10 30 40 70 में से एक गया, 69 हमारा आंसर आ गया टोटल पर्सन का। क्लियर हुई बात, 69 हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया यहाँ पे 69। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, एक कम है, 50 कम है, 100 कम है, बस कम तो कम, बात खत्म। सवाल ये है कि यहां पर तुम्हें एक बात सोचनी चाहिए कि ए लेफ्ट हैंड से है, बी राइट हैंड से है, और यहाँ पे ए जो है वो लेफ्ट हैंड से आया है। अगर हम एक और राइट हैंड से बदलने की बात करते हैं तो क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन इसी को ऊपर भेज ले लो।
भाई देखो इसमें भी ए यहां पर भी लेफ्ट हैंड से, ए यहां पर भी लेफ्ट हैंड से, इसमें देखो यहां पे हमने किसको चेंज किया था ना, बी को, तो बी देखो यहां पर भी राइट हैंड से, बी देखो यहां पर भी राइट हैंड से, यहां पर देखो ए यहां पर भी लेफ्ट हैंड से, ए यहां पर भी लेफ्ट हैंड से। क्यों हम सेम एंड से लेते हैं, क्या हम डिफरेंट एंड से नहीं ले सकते हैं? तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं इस तरीके से ला रहा हूं जो डिफरेंट एंड से हो। तो अगला क्वेश्चन देखो, ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 38 while B from right hand is 27th. After interchanging their position, A becomes 24th from the, ए कहां बैठा है अभी, ए हमारा लेफ्ट हैंड से, अब हम इसको राइट से ले लेंगे, फ्रॉम द राइट हैंड, फाइंड टोटल पर्सन। मैं चाहता हूं एक बार तुम इसका आंसर निकालो, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसका आंसर निकालूंगा। निकालो जरा, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 1 मिनट तो तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा, और कोई जरूरी नहीं है नॉर्मल बने या कैसा ही बने, जैसी मर्जी हो वैसा बनाओ। दोनों उससे करके देख लिया होगा, दोनों में ही तुमको एक ही चीज समझ में आ रही होगी कि भैया आंसर नहीं आ सकता। कैसे, देखो इधर। चलो एक बार हम जरा नॉर्मल केस बना लेते हैं, है ना। एक बार हम जरा यहाँ पे नॉर्मल केस बना लेते हैं। तो ए का स्थान कितना है भैया, ए का स्थान है 38, बी का स्थान कितना है, तो बी का स्थान है 27, है ना। दोनों लोग इंटरचेंज करेंगे, बी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा। अब ए का स्थान राइट एंड से 24 हो गया, इसका मतलब ये पोजीशन 24 आ गई। लेकिन यार ये बताओ, अभी तो यार ये पोजीशन 27 दे रखी थी, अब ये पोजीशन 24 हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, इसका वाला नॉर्मल केस तो नहीं बनेगा, नॉर्मल केस नहीं बनेगा क्योंकि गलत हो रहा है। चलो हो सकता है ओवरलैपिंग में बने, एक बार बना करके देख लेते हैं। तो ए का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना दे रखा था, 24, बी कितना दे रखा था, बी कहां गया, नहीं ए 38 दे रखा था यार, ए दे रखा था 38, है ना। एक सेकंड, ए दे रखा था 38, ओके। और बी कितना दे रखा था, बी दे रखा था 27, ठीक है। अब दोनों लोग इंटरचेंज करते हैं, ए यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा, और अब ए कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है सही है। तो ए यहां पर आ जाएगा, तो अब ए राइट हैंड से कितना, लेफ्ट हैंड से नहीं, मतलब ये पोजीशन मत देखना, ये पोजीशन देखना, ए अब राइट हैंड से कितना हो जाएगा, ए राइट हैंड से हो जाएगा 24, ठीक है 24 हो जाएगा। सॉरी मेरा दिमाग उतने समय इसमें पेन टैप पे लग गया था, मुझे लगा कि गिर जाएगा नीचे, लेकिन टिका हुआ था। चलो हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। 1 मिनट रुको।
ओवरलैप। ए का स्थान कितना है लेफ्ट हैंड से? 24th है, 38th है। बी कितना है? 27th है। इंटरचेंज होगा, ए यहां पर आएगा, बी यहां पर आएगा, और जैसे ए यहां पर आया तो अब ए का स्थान राइट हैंड से कितना हो गया? 24th हो गया। लेकिन इतने की वैल्यू तो हमें 27 दे रखी है, अब इतने की वैल्यू हम 24 कैसे मान सकते हैं? तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो अब यहां पे हमने एक बात सीखी। क्या सीखा भैया? हमने ये सीखा कि अगर आप एंड चेंज कर दोगे किसी भी पर्टिकुलर आदमी का, पुराना जो एंड है और इंटरचेंज करने के बाद जो नया एंड आप लाओगे, अगर आपने वही चेंज कर दिया तो उस केस में क्या होगा? आंसर हमेशा आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उस केस में आंसर हमेशा 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 आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां तक बात समझ में आई या नहीं? ईमानदारी से बताओ, यहां तक मामला क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? मैंने आपसे इतना कहा कि अगर आप ये चेंज कर दोगे, यार फिर नहीं दिख रहा होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये कैमरा ऑन हो गया। हाँ, मैंने आपसे इतना कहा कि अगर आप एंड्स को चेंज कर दोगे, मतलब ए लेफ्ट हैंड से है, बी राइट हैंड से है, तो इंटरचेंज करने के बाद भी ए को लेफ्ट हैंड से रखो, बी को राइट हैंड से रखो। अगर आपने एंड ही चेंज कर दिया तो उस केस में आंसर आएगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो यहां पर रूल लगाओ एक और, क्या? नोट बना करके एक बात और लिखो। लिखो, इफ यू चेंज the ends of a person after interchanging, then it's unable to solve the question. Then it's unable to solve the question. Hence, the answer will be C and D। लिखो इस बात को। आंसर हमेशा क्या आएगा? कैनॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर आपने छोर ही बदल दिया इस अदला बदली करने के बाद, क्या किया आपने? आपने अगर छोर ही बदल दिया अदला बदली करने के बाद, तो उसका सदैव जो निष्कर्ष है वो नहीं निकाला जा सकता, और उसका उत्तर सदैव निर्धारित नहीं किया जा सकता आएगा। ठीक है, ज्यादा जटिल हिंदी में बोल दिया, बट if you change the end of a person after interchanging, then it's unable to solve the question, hence the answer will be cannot be determined, मतलब सी एंड डी। तो यहां तक बात समझ में आ गई? इसके अलावा अब कुछ है नहीं करने को इंटरचेंजिंग में। तो अब खैर हमने कॉन्सेप्ट से तो सीख लिया। अब सवाल ये उठता है कि तुमको मैं जरा शॉर्टकट निकालना सिखाता हूँ। ये जो टीचर शॉर्टकट निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं, कोई जादू ट्रिक नहीं होती है, ये बहुत आसान चीज होती है। देखो इधर मेरे साथ देखना, अभी तुम भी शॉर्टकट निकाल दोगे दो चार के। तो ए का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना था? ए का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना था? 29। बी का स्थान राइट हैंड से कितना था? इंटरचेंज में बता रहा हूं, बी का स्थान राइट हैंड से कितना था? 40। और इंटरचेंज करने के बाद ए का स्थान, यानी ए को हमने दो बार लिया है, एक बार पुराना एक बार नया, कितना आ गया? 39। ठीक है, और आंसर में देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, एक ए की वैल्यू ले रहे हैं जो कि 39 है। देखो ए की वैल्यू 39 है ना यहाँ पर, और एक बी की वैल्यू ले रहे हैं जो कि 40 है। इसका मतलब ये है कि भैया आपको दो लोगों की वैल्यू लेनी है। अब अगर कोई बंदा मान लो रिपीट हो रहा है, मान लो ए दो बार आ रहा है, तो ए की तो ले लो तुम नई वैल्यू, जो रिपीट हो रहा है उसकी तुम ले लो नई वैल्यू, यानी न्यू पोजीशन, और जो बच गया उसकी तो एक ही पोजीशन ले लो, और दोनों को जोड़ करके -1 कर दो। बस यही इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। क्या बोला मैंने? जैसे ए और बी है, ए की पोजीशन है बी की पोजीशन है, दोनों ने इंटरचेंज किया, उसके बाद ए की वैल्यू इतनी हो गई, तो ए दो बार आया ना, तो जो ए की जो नई वैल्यू है, जो आखिरी वैल्यू है वो ले लो, और जो बी की पुरानी वैल्यू है वो ले लो। मतलब बी की तो बेचारी की एक ही वैल्यू, क्योंकि उसको दो बार लिया ही नहीं गया है।
दोनों को जोड़ के -1 कर दो। समझ रहे हो ये बात या नहीं? यहां पर देखो, यहां पर देखो, ए जो है, बी जो है, और उसके बाद बी दोबारा आ रहा है। तो देखो क्या किया गया, बी की नई वैल्यू ली गई है और ए बेचारे की जो एक वैल्यू थी वो ली गई है, दोनों को जोड़ करके देखो -1 कर दिया गया है। बस यही है। लेकिन अभी तुम कोई किताब खरीदोगे तो उसमें घंटा भर तुमको ट्रिक समझाएगा कि देखो यहां से वो चीज लाए, यहां से ये चीज लाए। अरे सब नौटंकी है। वो तुम कॉन्सेप्ट जिस दिन तुम सीख गए तो अपनी ट्रिक बनाओगे। ठीक है। फिर देखो यहां पर ए की वैल्यू एक बार, बी की वैल्यू एक बार और ए की वैल्यू दूसरी बार भी। तो अब पुरानी वाली भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ नई वाली लो। 28 और ये कितना है, 42। 28 और 42 जोड़ो, -1 कर दो, बात खत्म हो गई। सिमिलरली अब ये तो क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही का था, ये तो देखते ही समझ जाओगे। ए लेफ्ट हैंड से लिया, बी राइट हैंड से लिया, ए राइट हैंड से ले लिया, सीधे मारो CND, बात खत्म। समझ में आई बात? तो यहां तक भाई हमारा कॉन्सेप्ट जो था, किसका, ऑर्डर एंड रैंकिंग का, वो खत्म होता है। पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर रहे होगे, क्वेश्चन आंसर जरूर लगा रहे होगे। नहीं लगा रहे हो तो इंतजार मत करो, लगाना शुरू कर दो भाई। ठीक है। ठीक है। एंड आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, शॉर्ट सेशन था। आई थिंक तब भी 35-40 मिनट तो हो ही गए होंगे। ठीक है, 37 मिनट हुए। चलो, तो आपको समझ में आया, ये बहुत अच्छी बात है। अपना इंटरचेंजिंग अपना खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। प्रैक्टिस करो, खुल के प्रैक्टिस करो। अब केस नंबर 5 बचा है, वो क्या है, वो हम लोग कल बात करेंगे उसके ऊपर। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आपको हमेशा भैया खुश रखे, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड पढ़ाई करते रहो, वैकेंसीज आने वाली हैं, एफकैट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, बैंक्स की भी लाइंड अप है, धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एंड बाकी कोई घबराने वाली कोई बात है नहीं। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताओ, टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आप सर्च कर सकते हो मानस मिश्रा @study ग्लोव। ठीक है। हालांकि अभी आप कमेंट मुझे करोगे तो मैं आपको पर्सनली उस पर कमेंट करके बता दूंगा कि ये टेलीग्राम का लिंक है, आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल। क्लासेस का टाइम आपको पता है कितना होता है, 6:30 से 7:30। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, मंडे एंड थर्सडे एक ऐसा समय आएगा जब मैं 6 से 7 लूंगा क्लास। बाकी डेली सातों के सातों दिन, मतलब पांचों के पांचों दिन चलेगी, सिर्फ मंडे एंड थर्सडे 6 से 7 चलेगी मेरे। ठीक है, ड्यू टू सम पर्सनल काम। ठीक है, पर्सनल वर्क। चलो फिर, बाय, टेक केयर। समझ में आया हो तो बताना, ना समझ में आया तो बताना, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे की बात करेंगे। एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।